इस डायनासोर के साथ फोटो लेते हैं। तुम दोनों को देखकर लगता है कि डायनासोर तुम्हें खाने ही वाला है। नहीं, वो हमें नहीं खा सकता क्योंकि वो वेजिटेरियन है। इस बार तो बाल बाल बचे। लगता है तूफान आने वाला है। इन स्क्रीन्स पर देखो जरा। यहाँ से पूरा मॉल दिखाई दे रहा है। ये वही डायनासोर है जिसे हमने देखा था। इसका मतलब हम यहाँ हैं। और वहाँ देखो, आइसक्रीम काउंटर। हम इमरजेंसी पावर पर स्विच कर रहे हैं। पावर कट की वजह से सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि वो जल्दी से बाहर निकल जाएं। चलो दोस्तों, चलते हैं, जल्दी चलो। दरवाजा तो बंद है। हमें इस दरवाजे को खोलने के लिए सीक्रेट कोड डालना होगा। अंदर तो नेटवर्क भी नहीं है और लाइन भी कट चुकी हैं। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? ऐसी मुसीबत से नानो बचाता है। हेलो नानो, क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? मैं कोशिश करूंगा। लॉक को एनालाइज कर लिया है। तकरीबन 40 करोड़ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इसमें वक्त लगेगा। अब भी नेटवर्क नहीं है। नानो, क्या तुम्हें कोड मिला? मैं थक चुका हूँ। मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। मैं 32 करोड़ 49 लाख कॉम्बिनेशंस ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे सही कोड नहीं मिला है। लेकिन अभी भी मेरी कोशिश पूरी तरह जारी है। बहुत अच्छे नानो, शाबाश। चलो तुम आराम करो, ठीक है? हेलो, कोई है? यहाँ कोई है? हेलो। हेलो पापा। क्या तुम लोग सब ठीक हो? हाँ, हम ठीक है, पर एक मॉल में फंसे हैं। मॉल में फंसे हो? हाँ। तुम लोग फिक्र मत करो। हाँ, समझ गया पापा। मैं सिक्योरिटी को लेकर अभी आया। आप जल्दी आइए। मेरे पापा आकर हमें ले जाएंगे। तब तक हमें मॉल में ही रुकना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? हम इतने बड़े मॉल में अकेले हैं। थोड़ी देर इस मॉल में घूमते हैं। बहुत मजा आएगा, चलो। यकीन नहीं होता, तुम फिश टैंक में तैर रहे थे। तुम्हारी शक्ल देखनी चाहिए थी जब वो शार्क आ गया था। शार्क! बिल्कुल ऐसी ही शक्ल हो गई थी तुम्हारी। वाह! चलो रेस लगाते हैं। यम्मी। हाँ?
4 बचे। कहा था ना घबराओ मत, मैंने फासला नाप लिया था। पर कैसे? फिजिक्स की मदद से मैंने रफ्तार और फासला नाप लिया था, तो मुझे पता चल गया था मुझे कहाँ रोकना है। फिजिक्स भी डरावना है। उबेर, संभाल के। हम तो बाल बाल बचे। ओ नहीं, उफ, अब हम क्या करेंगे? हेलो पापा। तुम सब ठीक हो? हाँ हम सब ठीक है, पर आप कहाँ हो पापा? 20 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ ओके ओके, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय। बाय बाय। मेरे पापा 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या 20 मिनट में इतनी जल्दी? हमारे पास इस डायनासोर को पहले की तरह रखने के लिए वक्त ही नहीं है। घबराओ मत सालिम, ये गलती मेरी है और मैं अपनी गलती की जिम्मेदारी लूंगा। कोई बात नहीं दोस्तों, जल्दी से ये गाड़ियाँ रखकर वापस आते हैं और ओबेद की मदद करते हैं। चलो ओबेद के पास जल्दी चलते हैं। हाँ कहाँ तक पहुँचे ओबेद? घबराओ मत, और ये हो गया। हाँ, कैसा लग रहा है? नहीं 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 उबेद, ये उसकी तरह लग ही नहीं रहा है। ओह, चुप करो, हमारे पास 10 मिनट है, हमें जल्दी करना होगा। अकेले नहीं संभाल सकते, हमें एक साथ काम करना होगा। जल्दी करो दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। तुम दोनों इसकी टांगे ढूंढो और तुम इसकी गर्दन ढूंढो और तुम पूछ, मैं शरीर ढूंढता हूँ। इसका सर कहाँ गया? सालेम, ये तो तुम्हारा काम था ना। मैं कर ही तो रहा हूँ तुर्की। हेलो पापा, मैं पार्किंग लॉट में हूँ। पार्किंग लॉट में है? बस 1 मिनट में है। ओके, तो 1 मिनट में आ जाएंगे। हाँ बेटा। क्या बिजली भी लौट आएगी? हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तुम लोग वही रुको। हाँ हम यही रुके हैं, बाय बाय। बाय। हमारे पास सिर्फ 60 सेकंड है, फिर सारे सीसीटीवी कैमरास चालू हो जाएंगे। उसके चालू होने से पहले हमें जोड़ना होगा। ओह, पर वहाँ कैसे पहुँचेंगे? मंसूर, क्या नैनो ऊपर उड़कर मुंडी नहीं जोड़ पाएगा? नहीं, इसकी बैटरीज खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? मंसूर, कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग ठीक तो हो? हम ठीक है। हमें माफ कर देना, हमने सोचा सभी लोग जा चुके होंगे। बच्चों, तुम बोर तो नहीं हुए ना? तुम सबने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। क्या ये मेरी गलती नहीं है?
अभी ये जरूर काम करेगा। हेलो पापा, देखिए हेलो मंसूर, ये क्या है? मैंने नानो के लिए कुछ बनाया है जिससे वो टेनिस बॉल फेंक सकेगा। ये डिवाइस मैं नानो से जोड़ दूंगा और फिर नानो भी बॉल फेंक पाएगा और मैं मंसूर, पापा को एयरपोर्ट जाना है, बातें बंद करो वरना उन्हें देर हो जाएगी। अब कैसा लग रहा है नानो? एक्साइटेड। देखिए पापा, मैंने नानो पर ये डिवाइस फिट कर दिया है। बहुत अच्छे मंसूर। मैं इसे गार्डन में आजमाता हूँ। आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। मंसूर, मैंने क्या कहा था? पापा से बात करूंगा तो उन्हें देर हो जाएगी। फिर इन्हें जाने दो। नैनो बाद में दिखा देना। प्लेन अपने आप नहीं उड़ने वाला। जब मैं ऑटो पायलट एक्टिवेट कर देता हूँ, प्लेन अपने आप ही। मेरा मतलब वो अपने आप थोड़ी ना उड़ सकता है। क्या तुमने बना लिया? हाँ, मैं इसे टेस्ट करने जा रहा था। ओए! मंसूर, रेडी हो? रेडी। बढ़िया, तो चलो। कमाल है। जान लोगे क्या? हाँ? पापा, आइए और अब देखिए ना। देखिए, रुको। ठीक है, अब हम सुरक्षित हैं। चलो। ओह, बढ़िया काम किया बेटा। मंसूर, कितनी बार कहूँ? खालिद, आपको देर हो रही है, आप जाइए। ओह, चलो बच्चों, बाय। मैं तुम सबसे 3 दिन बाद मिलूंगा। माफ करिए मुझे। ठीक है, अंदर आ जाओ, जूस पिलाती हूँ। ओह, अरे नहीं। तुम्हारे पापा का ब्रीफकेस। लगता है तुम मुसीबत में हो अब मंसूर। अगर पापा को बातों में उलझाया नहीं होता तो वो ब्रीफकेस नहीं भूलते। आप घबराइए मत, मैं इसे संभाल लूंगा। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं उन्हें कॉल करके बोल दूंगा वापस आ जाइए। हाँ? अरे अब मैं क्या करूं? हम मुसीबत में फंस जाएंगे। जरूरत की चीजें इसी में है। पासपोर्ट, वॉलेट, यहाँ तक उनका फोन भी। अब हम क्या करेंगे? ब्रीफकेस उन तक पहुंचाना होगा। चलो बच्चों। देखिए मॉम, पापा वो वहाँ। गाड़ी के पास चलिए, जल्दी चलिए मॉम।
गेट 78 वो उसी में होने चाहिए। पर वो गेट तो बहुत ज्यादा दूर है मंसूर। तो हमें जल्दी पहुंचना होगा। मुझसे नहीं भागा जाएगा, थक गया हूँ। ठीक है उबैद, यहाँ आओ, इस पर बैठो। क्या? पहले इस पे बैठ जाओ, हम मदद करते हैं। गार्ड वन बोल रहा हूँ। एयरपोर्ट सिक्योरिटी से। यहाँ बच्चे ट्रॉली से खेल रहे हैं। आई रिपीट, यहाँ कुछ बच्चे ट्रॉली से खेल रहे हैं, मैं उन्हें रोकने जा रहा हूँ। रुको। ये ब्रीफकेस पापा तक पहुंचाना होगा, जल्दी करो। माफ कीजिएगा, बाद में समझाएंगे। इमरजेंसी है। बाय बाय। वो सिक्योरिटी गार्ड अभी हमारे पीछे है। हाँ? वो देखो। इस तरफ चलो, जल्दी। हाँ? रुक जाओ, सुना नहीं? ये सब क्या हो रहा है? चलो जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। देखो, वो रहे अंकल। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे डैड एक पायलट है और मुझे ये देना है। नहीं, तीनों बच्चे बिल्कुल मेरे सामने हैं। हाँ? एयरपोर्ट सिक्योरिटी, मैंने 3 बच्चों को अरेस्ट किया है। उनमें से 2 पतले हैं और तीसरा वाला करीब करीब बहुत पहुंच ही मोटा गए है। थे। एक आइडिया है। नानो, ये बॉल फेंको। किस तरफ फेंकूं? पापा की तरफ। पर मुझे घबराहट हो रही है। घबराओ मत नानो, जल्दी फेंको। हेलो एवरीवन। ओह, मैं अपना ब्रीफकेस भूल गया। हाँ? ये क्या था? पापा, पापा यहाँ, मैं हूँ इधर। ए, कहाँ भाग रहे हो? पापा, पापा ये लीजिए आपका ब्रीफकेस। ओह, थैंक यू मेरे बच्चों। क्या चल रहा है यहाँ? अरे अब कुछ नहीं। घर से निकलते वक्त मैं अपना ये ब्रीफकेस भूल गया, पर मेरे बेटे ने अपने दोस्तों की मदद से वक्त रहते मुझे ब्रीफकेस लाकर दे दिया। सच में थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे खुशी हुई मैं आपकी मदद कर पाया। कहना पड़ेगा मंसूर, बेहतरीन शॉट। मासो!
ठीक है बच्चों, वक्त हो गया है टेस्ट का। पर घबराओ मत, ये मजेदार टेस्ट होने वाला है, बल्कि एक तरह से क्विज शो भी मान सकते हैं। मुझे 2 कंटेस्टेंट चाहिए। ओ मैं चुनता हूं सालिम और तारिक को। तालियां। मैं 3 सवाल पूछूंगा, ठीक है बच्चों? सब्जेक्ट है द ग्रेट लेपर्ड। तैयार हो? हम तैयार हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, जब तेंदुए शिकार करते हैं क्या वो झुंड में होते हैं? बिल्कुल नहीं, तेंदुए अकेले रहने वाले जानवर हैं। सालिम बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, क्या वो कहीं भी चढ़ते हैं? नहीं। हाँ, तेंदुए कहीं भी चढ़ने में माहिर हैं। तुम्हारा जवाब सही है सालिम। नेक्स्ट, क्या ये तेंदुए दिन में शिकार करते हैं? हाँ। नहीं, तेंदुओं को रात में शिकार करना पसंद है। सही। और हमारे इस खेल के विजेता है सालिम। इससे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया। बहुत अच्छे सालिम। तुम तेंदुए के बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ, पर मैं उनसे बहुत डरता हूँ। उनके बड़े बड़े पंजों और नुकीले से दांतों से। सालिम का क्या करना है मुझे पता है। सालिम को तेंदुए से मिलवाने का वक्त आ गया है। हो! जाओ जाकर तेंदुए का कॉस्ट्यूम पहन लो। ओ, 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 जमेल, तुम तैयार नहीं हुए? हो गया। बहुत अच्छे, चलो चलकर सालिम को डराएं। अंधेरा हो गया है, चलो घर चले दोस्तों। हाँ? हाँ? सालिम, तुम ठीक हो? तेंदुआ। हाँ? तेंदुआ? हाँ? तेंदुआ दिखा तो था। तेंदुआ? वो ठीक वही था। मेरे ख्याल से तुम्हें जरूर एक वहम हुआ होगा सालिम। चलो सालिम को फिर से डराते हैं। मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ। उसकी शक्ल। चलो दोस्तों, इस बार हमें सालिम को एक बहुत बड़ा झटका देना चाहिए। ये देखो, वहाँ सच में एक तेंदुआ है। पिक्चर बहुत ब्लर हो गया है, ये कुछ भी हो सकता है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। जाओ और जाकर उसे फिर से डराओ। घबराओ मत सालिम, तुम जब तक यहाँ हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। शायद। हाँ, वो तेंदुआ तो नहीं है। वो एक तेंदुआ ही है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और हमें पता लगाना ही होगा। हाँ, हम इस पहेली को भी सुलझा देंगे। कैसे? हाँ, कैसे सुलझाएंगे हम? मेरे पास एक आइडिया है।
हेलो सालेम, सब ठीक है ना? हाँ हाँ दरअसल तुम बड़े डरे डरे से लग रहे हो। नहीं। अच्छा ओह देखो झाड़ियों में क्या है। ओह माफ करना, कुछ भी नहीं है, तुम मजे करना, ठीक है? इसे क्या हुआ? मेरा शक बिल्कुल सही था। मैंने सुना तुम लोगों ने यहाँ बड़ी बिल्ली देखी। मैं उसे जाल में फंसाकर पकड़ लूंगा। तुम लोग बहुत डर रहे हो, इसलिए मेरी मानो तो अपने अपने घरों में रहो और बाहर मत निकलो। मुझे अंदर जाना है। ये देखो सालम, ये मोशन एक्टिवेटेड नाइट विजन कैमरास है। ये हमें सब कुछ दिखा देंगे, फिर हम जान जाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। ये लग गया कैमरा। जल्दी करो जमेल, उस डरपोक सालिम को डराना है। ये देखो कैमरा एक्टिवेट हुआ है। तेंदुआ। मुझे नहीं लगता। ये क्या कर रहे हैं वहाँ? बस देखते जाओ। हाँ? नहीं। यही था तुम्हारा तेंदुआ। बेकार इंसान। यकीन नहीं होता। कहाँ देखा था तुमने तेंदुए को? हाँ? शायद कोई तेंदुआ नहीं है, बस एक लड़का हमारे साथ मजाक कर रहा था। तुम डरपोक मुझे ऐसे ही उल्लू बना रहे हो। बस इतना बताओ कि तुमने उसे देखा कहाँ? पर देखो शायद। मैं दिखाता हूँ। अरे वाह सालिम, तुम में अचानक हिम्मत आ गई। तुम मेरे साथ चलो। चलो, लगता है वो पार्क की तरफ जा रहे हैं। तेंदुआ वहाँ पर था। तुम सारे यही इंतजार करो, मैं शिकार अकेले करता हूँ। शायद सुनो, यहाँ कोई तेंदुआ। देखो तुम लोग पीछे हट जाओ, उसे पकड़ने का काम सिर्फ मेरा है। अगर ये शिकार में उतना ही माहिर है जितना बोलने में, तो काफी मजा आ जाएगा। हाँ। असली मजा अब आएगा। हे, वो हमारा दोस्त है। अब तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। इसका बदला हम जरूर लेंगे, याद रखना। उसे छोड़ेंगे नहीं। चलो जल्दी। भागने दो, रुको। हे, वो फूल बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ है? हे रुको, तुमने पार्क की बर्बादी की है, इस वजह से तुम हमारे साथ चलोगे। ये कुछ ज्यादा ही मोटा है ना? हाँ, हमने जो पकड़ा था ये उससे ज्यादा मोटा है। अच्छा, तो इस वाले को ज्यादा खिलाया गया है। इसे उस अंदर वाले के साथ पटक दो। घबराओ मत, अब तुम इसके साथ बैठ सकते हो।
है, कितना अच्छा है। ये ड्रोन्स तो दुनिया की सबसे कूल चीज है। और देखो ये कितने तेज उड़ते हैं। ये ड्रोन्स कमाल के हैं, पर नानो इस अपग्रेड के बाद इनके जितना तेज हो जाएगा दोस्तों। हो, मैं जब इन्हें देखूंगा तभी मानूंगा दोस्तों। ठीक है, चलकर देख लो। ये पैंथर ड्रोन्स कितनी तेज उड़ते हैं। इनकी टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की। ओके, चलो देखें नानो इससे तेज उड़ सकता है या नहीं। तैयार हो नानो? रेडी, स्टेडी। हाँ, ये क्या था? ये तो पैंथर ड्रोन है। ये तुम्हारा पैंथर ड्रोन है मंसूर। तुम कैसे हो मंसूर? ये लिमिटेड एडिशन मॉडल मैं अपनी ट्रिप से लौटते वक्त ले आया। शुक्रिया डैड। मजे करना बेटा। ये है उबैद और ये है सालम और ये है नानो। तुम कैसे हो उबैद, सलेम और नानू? अब हम पता लगा सकते हैं कि नानो पैंथर ड्रोन से तेज है या नहीं। हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों पार्क तक जाकर वापस आ जाओ। रेस में हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। रेडी, गेट सेट एंड गो। हम दोनों उस पेड़ तक जाकर घर वापस लौटेंगे। ठीक है, अच्छा आइडिया है। तुम तो बहुत तेज हो। और तुम भी, खास कर एक टीम के डिब्बे के हिसाब से। हाँ? वो आ रहे हैं, देखो। और पैंथर ड्रोन जीत गया। मैं जानता था। लगता है तुमने रेस में अपनी सारी बैटरी लगा दी नानो। पैंथर ड्रोन के साथ कुछ तो खराब है। वो एक चीटर है। चलो भी हार गए तो कुछ भी कहोगे क्या? ये गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। इसने मुझे पेड़ में धक्का दिया था। हम गलती से धक्का लग गया होगा नानो। तुम जाके जल्दी से रिचार्ज करो, मैं बाद में मिलूंगा। हमारी रेस में मुझे बहुत मजा आया नानो। यकीन नहीं होता नानो ने पैंथर ड्रोन पे चीटिंग का इल्जाम लगाया। जानता हूँ, नानो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या तुम आज मुझे अपना बेहतरीन शहर दिखा सकते हो दोस्तों? हमें नानो के रिचार्ज होने तक रुकना चाहिए। पर उसमें वक्त लगेगा और इस शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे बहुत चीजें देखनी है। ठीक है। और ये है हमारा पोर्ट और ये है समुंदर। बढ़िया। ये क्या कर रहा है? तुमने ऐसा क्यों किया? इससे क्या हो गया? पता नहीं। दोस्तों चलो उसके पीछे चले। रोक सको तो मुझे रोक के दिखाओ। वो पैंथर ड्रोन तो पागल हो गया है। मेरे ख्याल से मुझे आराम करना चाहिए। तुम मेरे मजे में दखल देना बंद करो। पैंथर ड्रोन्स के बारे में एक ताज़ी खबर। ये है ब्रेकिंग न्यूज। पैंथर ड्रोन्स मचा रहे हैं तबाही। कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने सारे पैंथर ड्रोन्स वापस मंगा लिए। ये सच में खराब है, इसे बंद करना होगा। पर कैसे? जानता हूँ, एक ही है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? वही जिसे पैंथर ड्रोन की सच्चाई शुरू में ही पता चल गई थी, पर हमने भरोसा नहीं किया। नानो, तुम सुन सकते हो? हाँ बिल्कुल। हेलो मंसूर। तुम सही थे नानो। पैंथर ड्रोन सच में खराब है। माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। क्या तुम्हारी बैटरी फुल हो गई? मेरी बैटरी 92% है। काफी है। हमें पैंथर ड्रोन को बंद करना है। अभी करता हूँ मंसूर।
अब रुक जाओ, वक्त है घर जाने का। अभी नहीं। घबराओ मत प्यारे बच्चों, तुम्हारी बॉल मैं लाऊंगा। मजा किरकिरा कर दिया। वक्त आ गया है तुम्हारी गलत हरकतों पर लाल झंडी लगाने का। तुम सच में मेरा मजा खराब कर रहे हो, पर तुम मेरी अगली चाल को कभी नहीं रोक पाओगे। क्या बात है, बड़ा मजा आने वाला है। क्या चल रहा है नानो? मैं पैंथर ड्रोन के पीछे लगा हुआ हूँ। वो इस वक्त स्पेस शटल की तरफ जा रहा है। तुम्हें उसे रोकना ही होगा। उसके सर पर जो लाल बटन है उसे दबा दो। ठीक है। टेक ऑफ सीक्वेंस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी बस्ती ज्यादा नहीं चलेगी। उसके लिए तुम्हें इससे तेज होना होगा। टेक ऑफ सीक्वेंस को हमें फिलहाल कैंसिल करना होगा। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ और जीतता हूँ। तुम्हारी बैटरी खत्म होने वाली है। पर अभी इतनी है कि तुम्हें संभाल सके। नानो, मेरी बात सुनो। मैंने एक सोलर पावर्ड माइक्रोचिप बनाया है जिससे तुम्हें 100 आवर्स की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिलेगी। घर जाकर ले आओ और पैंथर ड्रोन को हरा दो। 100 आवर्स की सोलर पावर। अरे वाह! मैं वो सोलर पावर वाली माइक्रोचिप ले लूंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मंसूर उसे तुम्हें कभी नहीं देगा, समझे? उसकी चिंता करना तुम छोड़ ही दो। देखो, हम पहले जहाँ थे वहीं आ गए हैं और मैं ही जीतूंगा। वो दोनों आ रहे हैं। मैंने 2 माइक्रोचिप्स बनाए थे सेफ्टी के लिए। नहीं। अब तो मेरे पास सोलर पावर भी है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये क्या हो रहा है? नहीं! इसे क्या हो गया? नानो के अपग्रेड किए हुए माइक्रोचिप ने उसके सिस्टम में 16 पावर भर दी, लेकिन दूसरे चिप ने उसका उल्टा कर दिया। पैंथर ड्रोन की सारी पावर ड्रेन कर दी। ओह, तुम तो बड़े समझदार हो। शुक्रिया नानो, सबको बचाने के लिए शुक्रिया। और तुम दुनिया के सबसे अच्छे रोबोट हो। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, तुम्हारे सोलर पावर अपग्रेड के लिए। सच कह रहा हूँ, तुम सबसे अच्छे इंसान हो।
घुमाऊं नानो? माफ करना, ऐसे काम नहीं कर रहा। मैकेनिक आता ही होगा। नानो, नानो के सर्किट्स गर्म हो गए हैं। उसे रिचार्ज की जरूरत है। अरे मेरी तो आंखें भी गर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? उफ, मेरे इतने पास मत आओ बैद, तुमसे बास आ रही है। इन्वेंशन रेडी हो गया है। गर्मी की छुट्टी कर देगा। क्या ये एक ब्लेंडर है? हाँ, हम यम्मी बर्फीली स्मूदीज बना सकते हैं। ये एक ब्लेंडर नहीं है दोस्तों। हालांकि ये वैसा ही दिखता है, पर ये कायरो एक्सेलेरेटर है। एक कायरो है क्या? जाने दो, बेहतर होगा तुम्हें दिखा दूं। बस थोड़ी सी बर्फ चाहिए। मीठी ठंडी घास। ये कायरो एक्सेलेरेटर एक किस्म का मिनी फिशन रिएक्टर है, रिवर्स में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, ऊर्जा आम तौर से सूरज की तरह होती है। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्म है। उफ। पर हम ठंड की ऊर्जा को भी कैद कर सकते हैं। मुझे समझाने दो, अगर ये काम कर गया तो कायरो एक्सेलेरेटर इन आम आइस क्यूब्स को सुपर कूलेंट बना देगा। ये तो बहुत अच्छा है, बस इसे काम करना चाहिए। भरोसा रखो सालिम। बहुत बढ़िया। क्या बात है! बर्फ गिरने लगी। अच्छा निशाना था। निशाना था। तुम्हारे माफ करना खुलूद, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सोचा इस मौसम में ये बर्फ कहाँ से आ गई? ये कायरो एक्सीलेटर है। हाँ, तुमने सही पहचाना और जितना सोचा था उससे भी बेहतर चलता है। ओह, इसमें बर्फ खत्म हो गई। ये तो पिघल गई। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, हमें एक ठंडी जगह चाहिए। क्यों ना इसे मॉल ले चले? हम भी वहीं जा रहे थे। तुम इसे भी साथ ले आओ, वहाँ पर ये सही रहेगा। नानो, तो ठीक है, चलो चले। अब तो जाकर बन ही जाएगी बात। उबैद, क्या मैं तुम्हारा स्लश 1 मिनट ले सकता हूँ? मंसूर, ये क्या कर रहे हो? देखो, पर्पल कलर की बर्फ कितनी अच्छी है ना। बहुत अच्छे। लगता है तुम्हारा नया अजीब इन्वेंशन कमाल कर रहा है मंसूर। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है शम्मा। देखो तो वहाँ मंसूर और उसके बेवकूफ दोस्तों को। हाँ, बहुत ज्यादा बेवकूफ, सही कहा ना? एक और नया बेकार इन्वेंशन बनाया है इसने। चलो दोस्तों, इन लोगों के साथ चलकर मस्ती करते हैं। ओह, मुझे भूख लगी है। तुम्हें हमेशा ही भूख लगती है। क्योंकि मैं इतना एक्टिव हूँ। अगर मुझे बड़े बड़े मसल्स चाहिए तो मुझे खाना खाते रहना होगा, जानते नहीं तुम? वहाँ जो दुकान है ना, वहाँ सबसे बेस्ट शॉर्मा मिलता है। मैं शवरमा के लिए ही तो जीता हूँ। चलो चले। तुमने सही कहा था खुलूद, मैंने इतना बढ़िया शवरमा आज तक नहीं खाया है। हेलो, क्या चल रहा है पढ़ाको? और पढ़ाकियों, क्या कर रहे हो? हाय तारिक, क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला सताने के लिए? हम खाना खा रहे हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हे, मैं तो बस यहाँ पर फ्रेंडली हो रहा था, पर मेरी तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं। ओह तारिक, मत जाओ, हमें बेइज्जती अच्छी लगती है। ओह, बड़ा दुख हुआ। आखिर तुम इन लल्लुओं के साथ क्यों रहती हो शमा? ये लल्लू नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। और मेरे भी है। अच्छा छोड़ो, मैं यहाँ खड़े होकर बातें तो करना चाहता हूँ,
पर मुझे अपनी जिंदगी भी तो जीनी है। फिर मिलेंगे। मैं तारिक और उसके गुंडों से तंग आ चुका हूँ। तो छोड़ो तारिक को जाने दो। देखो मैं बर्फ लाया हूँ। अच्छा है, हम और मजे कर सकते हैं। कायरो एक्सीलेटर यहाँ नहीं है। कहाँ गया? तारिक ले गया होगा। नानो, तारिक को जल्दी ढूंढो। उन्हें ढूंढना होगा। वो कायरो एक्सीलेटर के साथ काफी मुसीबत कर सकते हैं। सुनो मंसूर, मैं खलूद के साथ नीचे जाती हूँ। हम दोनों नीचे वाला पूरा फ्लोर छान लेंगे और तुम ऊपर वाला फ्लोर छान मारो। ठीक है, हम वापस फाउंटेन पर मिलेंगे। मिल गया, इसे चालू कर ही लिया। अब हमें बस इसके अंदर कुछ डालना है। शुक्रिया बच्चे। ये देखो। ये क्या? अरे ये पड़ाकुओं के खिलौने बड़े मजेदार हैं। ठीक है, जाने का वक्त हो गया है। ये टिन का डिब्बा उन्हें बता देगा हम कहाँ हैं। कहाँ है वो लोग? देखो, नैनो लौट आया। इसे क्या हो गया? इसमें कुछ पिंक सा कचरा फंसा है। ये तो कॉटन कैंडी है। मैंने तारिक को ढूंढ लिया। जानता था। नानो, किस तरफ है वो? मेरे पीछे आओ। चलो, मेरी मशीन वापस लेने का वक्त आ गया है। सही कहा। तारिक, मेरी मशीन वापस दो। खुद आकर क्यों नहीं ले लेते तुम इसे मुझसे मंसूर? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। क्या मुसीबत खड़ी कर दी। बहुत अच्छे नानो। उसे नीचे लाओ। क्या हुआ? लंबी कहानी है, पर इस मॉल के बर्बाद हो जाने से पहले इसे काबू करना होगा। देखो तारिक बच के निकल रहा है। मेरे साथ आओ। मेरे पास एक आइडिया है। कायरो एक्सीलेटर को बस थोड़ा सा बदलना होगा। उबेद, जब मैं कहूँ गो, तब नल चालू कर दो। चुपचाप चलते रहो। चालू करो। पकड़ लिया। अब इन्हें सबक मिल गया। कोई तो तरीका होगा इस बर्फ को पिघलाने का, इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करके। हम एक बड़ा सा हीटर यूज कर सकते हैं। शम्मा, तुम्हारे पास हीटर है? हाँ, वहाँ ऊपर है ना। बिल्कुल, सूरज। हमें बस यही करना है। सारे दरवाजे खोलने हैं और बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। इन बदमाशों को हम संभाल लेंगे। उम्मीद है अंदर तुम्हारा दिमाग ना जम जाए। इसका टेस्ट तो बिल्कुल यम्मी मीठे आम जैसा है, जिस पर गुन्ने छिड़के हो। यम्मी। तुम कमाल हो बेन।
वाह 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 ना कूल है। आपका स्वागत है स्कॉटलैंड में लॉक नेस मॉन्स्टर के घर में। हाँ, आपने मॉन्स्टर कहा? बिल्कुल, देखो वो वहाँ पानी में रहती है, सच में। ये जो कह रहे हैं सच है क्या? नहीं कह सकता। नानो, हमें लॉक नेस मॉन्स्टर के बारे में बताओ। लॉक नेस मॉन्स्टर कहा जाता है कि एक ऐतिहासिक समुद्री जीव है जो ठीक यहाँ रहता है। हाँ, यही तो है। अरे घबराओ मत उबैद बेटा, ये तो बस एक कहानी है। अच्छा तो फिर फिशिंग करने कौन कौन जाना चाहता है? मैं जाऊंगा। मैं भी। चलो मॉन्स्टर वाली पानी में फिशिंग करते हैं। पता है क्या दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं यही रुकूं, यही अच्छा है। ये लो, इन्हें ले लो। तुम जाकर मॉन्स्टर ढूंढ सकते हो। और ये भी, इसे बजा देना अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो। इससे मदद मिल जाएगी। शुक्रिया। तो फिर तुम तीनों मेरे साथ आओ। बाद में मिलेंगे उबैद। रिलैक्स सालिम, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या चीज का डर होगा? मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूँ, बचाओ। हेलो, क्या कोई है? शुक्रिया। कुछ भी नहीं मिला। मेरी मानो तो यहाँ पकड़े जाने वाली कोई चीज नहीं है। ये देखो, ये क्या है? मत जाओ, रुक जाओ प्लीज। क्या हुआ सालिम? पीछे देखो। ये क्या है? चलो यहाँ से जल्द निकलते हैं। क्या हो गया? डर के मारे मेरी जान निकल गई। अरे शांत हो जाओ बच्चों, एक एक करके बताओ। बेटा मंसूर, हमने लॉक नेस मॉन्स्टर को देखा। और मैंने भी देखा। हाँ? मैं समझा सकता हूँ। ये देखिए।
उम्मीद है आप बच्चों को इस मजाक से दिक्कत नहीं हुई। कोई बात नहीं, ये तो बस हम मेहमानों से मजाक करते हैं। मैंने इसे खुद बनाया है। आपने सच में उल्लू बना दिया। मैं जानता था वो असली हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल सालिम। पर मैंने असली वाला देखा है, सच्ची। नहीं उबैद, ये असल में नहीं होते। नहीं, जहाँ तुम गए वहाँ नकली वाला था। मैं जहाँ गया वहाँ असली था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पर सच में देखा था, पेड़ के पास। वो बस एक पेड़ है उबैद। हाँ, और असली मॉन्स्टर पेड़ के पास में ही था। और वो कैसा था? सच कहूँ तो काफी अच्छा था। ये तो अच्छी बात है। तो क्या अब तुम हमारे साथ फिशिंग करने चलोगे? हाँ, अब तो मैं बिल्कुल चलूंगा। अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हारे वाले मॉन्स्टर को पकड़ लूंगा उबैद। ऐसा है तो तुम्हें इससे लंबी फिशिंग रॉड चाहिए होगी। उबैद, क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं, अभी तक नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो असल में है ही नहीं। है, वो सच में है और मैं साबित कर दूंगा। देखो। मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। नानो, पानी को स्कैन करो और मुझे बताओ पानी में क्या है। ठीक है मंसूर। हाँ? सिर्फ एक लकड़ी है। ये था तुम्हारा मॉन्स्टर, एक लकड़ी? नहीं। ये है मेरी मॉन्स्टर। पीछे हटो, ये खतरनाक हो सकती है। बहुत अच्छे। शायद नहीं। क्या हो रहा है? नानो, ये है क्या? डरो मत, सिर्फ नैनो ही तो है। ये एक अनजान प्रजाति है। मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरे डेटाबेस में इसके बारे में कुछ नहीं। शुक्रिया नानो। तुम्हारा मतलब वो चीज एक असली लॉकनेस मॉन्स्टर है? हाँ, और इसे मैंने ढूंढा है। बचाओ, कोई बचाओ। देखने में तो ये अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया। मजा आया। बाय बाय मेरी दोस्त, और तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम्हें विश्वास हुआ? मैंने सच में मॉन्स्टर देखा था। तुम सही थे उबैद, बिल्कुल। ओह, ये क्या? बच्चों तो मानोगे नहीं मैंने अभी क्या देखा। और आप भी मानेंगे नहीं, वहाँ क्या हुआ? हाँ, तुम्हें कुछ मिला? हाँ, एक तरह से। ओहो, चलो ठीक है। तुम्हारा मन होगा तो तुम हमें बता ही दोगे। तुम पर शक करने के लिए हमें माफ कर दो उबैद। अरे कोई बात नहीं। हमने तुम्हारी बात मान ही ली, पर हमारी बात कौन मानता है? सच कहूँ तो मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा।
Ha ha ha!